हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम संविधान के स्रोत से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं कि हमारे संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, उससे संबंधित हम एमसीक्यू करने वाले हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस के यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने थियोरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट करा रखा है और कुछ करा रखा है और कुछ कराऊंगी। और साथ में आपको अगर एसएसटी के भी स्टूडेंट है तो मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों सब्जेक्ट कराती हूँ। और प्लीज़ अगर चैनल पे आप हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। और आप जिस भी स्टेट से हो, अगर आप अपना सिलेबस देख लेना तो आपको इस चैनल पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। और मैंने बहुत सारे एमसीक्यू भी करा रखा है जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को बता देती हूँ आपको, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू बताऊंगी। देखो, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से लिया गया, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान का बहुत सारा पार्ट लिया गया है। फिर ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय, देखो अब ब्रिटेन लिख के उसमें आप क्या क्या लिखोगे, संसदीय शासन पद्धति ली गई है उससे, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख और उपबंध, ठीक है, लिए गए हैं। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के उपबंध यहाँ से लिए गए हैं। अब आयरलैंड से क्या क्या लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेके नीति निर्देशक तत्व, ये कई बार एग्जामों में आए हो, आपने देखा होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाए होगे या कोई भी सेट लगाए होगे, तो देखे होगे कि संविधान के स्रोत से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इससे पहले पार्ट में मैंने प्रस्तावना से रिलेटेड 100 क्वेश्चन करा रखे हैं। मैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगी, फिर उससे रिलेटेड मतलब अच्छी खासे एमसीक्यू बता दूंगी कि उससे बाहर तो कोई एग्जाम मतलब कहीं भी नहीं आने वाला है। आप एक बार प्रस्तावना वाला भी वीडियो देखना, 2 से 3 वीडियो में मैंने पूरी प्रस्तावना कंप्लीट कर रखी है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू करा रखा है। तो देखो, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? देखो, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आप ऐसे नोट्स बना सकते हो, जैसे अमेरिका लिख के उसके आगे ये सब लिख देना, फिर ब्रिटेन लिख के, तो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे तो कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे इजी क्वेश्चन तो आसानी होता है ये सब, बट एग्जाम में खासकर अगर आप 1-2 बार पढ़े रहते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए इसको 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो अच्छे से आपका ये जो टॉपिक है कवर हो जाएगा। आयरलैंड से समझ नीति निर्देशक तो राष्ट्रपति की निर्वाचन। देखो, अब राष्ट्रपति पे महाभियोग कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया, अलग अलग है ना, तो एग्जाम में हो सकता है इसी में आप कंफ्यूजन कर जाओ। तो एक जगह आप लिख के उसको 2-3 बार पढ़ना तो फिर बिल्कुल सही है। अब मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी नीचे लेके आई हूँ, तो एमसीक्यू से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति पूछे तो आयरलैंड से, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया? ये यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। आगे है राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं, वो कहाँ से लिया गया? आपके आयरलैंड से लिया गया। आगे है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जो हमारी संघीय व्यवस्था और अमेरिका की संघीय व्यवस्था में काफ़ी डिफरेंस है। तो हमारा केंद्र ज़्यादा बलशाली, तो ऐसी जो व्यवस्था वो कहाँ से ली गई? तो कनाडा के संविधान से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा से। उच्चतम न्यायालय पर परामर्शीय न्याय निर्णय अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहाँ से देखो ये आगे है जर्मनी के संविधान से आपात का उपबंध। ये भी आपने कई बार एग्जाम में दी। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? आपातकालीन उपबंध लिया गया है।
वित्तीय आपात को छोड़कर, मतलब वित्तीय आपात हमारा है, उस वित्तीय आपात वहां से नहीं लिया गया है, बाकी जो है दो वो वहां से लिया गया, प्रावधान लिया गया, ठीक है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित, देखो विधि का शासन है आपको ब्रिटेन से, देखो यहाँ पे पढ़ा ना हमने विधि का शासन, विधि का शासन अगर पूछे तो ब्रिटेन से, और विधि की प्रक्रिया पूछे, देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है जापान से। दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन, ये भी बहुत कॉमन, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन हमारा लिया गया है। जैसे 3-4 चीज तो कॉमन हम बचपन से पढ़े, जैसे आपात उपबंध जर्मनी, ये निर्वाचन संशोधन हमारा दक्षिण अफ्रीका से, अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन, संसदीय शासन ब्रिटेन से। लेकिन कुछ कुछ जैसे पॉइंट है, ये देखो जैसे जापान वाला विधि के द्वारा स्थापित, विधि का शासन ब्रिटेन से, छोटी छोटी बातें, बट आप एग्जाम में आपको लगे कि मैंने सही करके आया, बट आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला है आपका, ठीक है, संविधान संशोधन से लिया गया। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, आर्थिक, 3 तरह के न्याय दिए गए हैं ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, के आदर्श सोवियत संघ से लिया गया, ठीक है। तो ठीक है, हमने थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, तो देखिए आपके एमसीक्यू भी अच्छे से बन जाएंगे। देखो, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया? यूएसए के संविधान, यहाँ हमने पढ़ा था ना उद्देशिका का विचार। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च हमें पता है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान और धर्म। तो संविधान ही है जहाँ सारे के नियम कानून बने हुए हैं, तो संविधान सर्वोच्च है हमारे यहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है। अगला है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, तो ये भारत और यूएसए में है। यहाँ देखो, केवल भारत में, केवल यूएसए में, केवल यूके में, तो भारत और यूएसए दोनों में है। ये देखो, यूपीपीसीएस मेंस में भी आया है, यूपीएसपीसीएस प्री में भी आया है 2008-2012। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? तो एकल नागरिकता नहीं, अमेरिका में दोहरी नागरिकता, संविधान की 3री अनुसूची, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा ना, कनाडा से संबंधित हमारा जो संघात्मक, यूएसए से नहीं है, कनाडा से है, क्योंकि कनाडा में भी केंद्र थोड़ा शक्तिशाली है जैसे हमारे यहाँ है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा के संघवाद पूछ रहा, ठीक है। अगला है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं मैं पढ़, देखो, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना, तो ये देखो, अब यहीं पे ऑप्शन में आप ना कंफ्यूज हो जाए। देखो क्या क्या ऑप्शन है, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। देखो यही ना, यही कनाडा हो गया, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। ये देखो, यूपीपीसीएस प्री में इसको ऑप्शन देके टफ बनाया गया, लेकिन ये तो पता था ना आपको, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करके आप इसको लगा सकते थे, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में पता है, ये भी आर्टिकल 1 भी बहुत बार पूछा गया, राज्यों का संघ बोला गया है भारत को, ने भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। अगला है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में से इस बात से भिन्न है कि भारत न्यायिक, ये देखो, वास्तविक नाम मात्र की, दोनों में, ठीक है, ब्रिटिश से पूछ रहा, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व यहाँ भी है, वहाँ भी है। द्विसदनीय विधायिका वहाँ भी, यहाँ भी है, बट न्यायिक पुनर्विलोकन में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ब्रिटेन और ये पूछ रहा है भारत, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली, ठीक है। भारत में संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली, फ्रांस की सरकार में संघीय प्रणाली, पाकिस्तान प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली। तो देखो,
अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली के का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान में कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लेते हुए मूल रूप से संघीय प्रणाली है, ऐसा मानना ज्यादा उचित होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसा विषय शामिल है जिस पर केंद्र राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानून में टकराव की स्थिति होने पे केंद्र द्वारा निर्मित कानून को मान्यता, मतलब केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई। अगर दोनों में टकराव होगा तो केंद्र की जो है वो ज्यादा महत्व रखेगा। आगे भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है। तो भारत में जो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, कहने का मतलब ये है, तो ऑस्ट्रेलिया से दी गई है। देखो बस क्या दिया है गया, ये सीधे पूछ लिया, ये थोड़ा सा उद्धृत करके मतलब क्वेश्चन को संकल्पना उद्धृत की गई है। और देखो कितनी बार आया है, 11 में, 12 में, 14 में। तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। देखो अब एमसीक्यू करने से क्या फायदा होगा आपको, मैंने पहले थ्योरेटिकल बताया कहाँ कहाँ से क्या लिएगा। अगर एमसीक्यू फिर आप करोगे तो फिर आपको पूरे अच्छे से लर्न हो जाएगा, फिर आपको नोट भी नहीं करना, नोट डाउन भी नहीं करना पड़ेगा, और आप 2-3 बार ये वीडियो सुन लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे है भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से किया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखो 15 में भी आया यूपी पीसीएस लोअर्स। अगला है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो कहाँ से गृहीत की गई है, देखो ऑस्ट्रेलिया से गृहीत की गई। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस संविधान पर आधारित है, तो ये है आयरलैंड। देखो आपको लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, लेकिन देखो सब में वर्डिंग चेंज है और ईयर भी चेंज है, अलग अलग एग्जामों में आए, तो बार बार आपके दिमाग में ये चीज जाएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से एक विशिष्टताओं को लिया गया है। इस किस देश में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का निर्माण, तो ठीक है आयरलैंड से। आगे है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा प्रतिनिधित्व देने भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा निम्नलिखित उदाहरण प्रभावित है। तो ये आयरलैंड के गणतंत्र से। देखो क्या दिया गया राज्यसभा में, यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था ना, ये आयरलैंड वाला दिखाती हूँ मैं आपको, आयरलैंड वाला। हाँ देखो आयरलैंड ने देखो राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति है और राज्यसभा में कुछ व्यक्तियों के नामांकन। अब यहाँ पे हमने देख लिया कुछ व्यक्तियों के नामांकन हमने पढ़ लिया था यहाँ पे, तो ये वाला क्वेश्चन हम आसानी से लगा सकते थे ना। कहा हमारा क्वेश्चन नंबर ये है ना, ये देखो आयरलैंड। क्या बोला गया, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है किसी देश के, ये तो नहीं, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये देखो प्रतिभा, अनुभव, सेवा, प्रतिनिधित्व, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में जो 12 व्यक्तियों का वो होता है, मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अगला है अब मैच द फॉलोइंग देखो, मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध, राजनीतिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, यूके यानी यूके हो गया। आपात उपबंध जर्मनी से। नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का सेकंड किस में है, 2 में है, ठीक है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट पहले ही हो गया, कौन सा, बी और डी। फिर बचा बी में क्या है, बी है आपका शासन की संसदीय प्रणाली। तो शासन की संसदीय प्रणाली किस में होगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये मैच करना है। देखो मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध। तो मौलिक अधिकार हमें पता है अमेरिका से है, यानी ए का 4 सब में दिया है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड हमारा 3 हो जाएगा, यानी अब हमारे पास ए और डी में ऑप्शन बचा। फिर है मंत्रिमंडलीय सरकार, तो ये ब्रिटेन से लिया गया यानी फर्स्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। देखो मंत्रिमंडलीय हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। देखो ये ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली, विधि, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ठीक है। आगे है, ये हो गया हमारा
हाँ ये क्वेश्चन पे थे हम लोग। देखो ये आया है राजस्थान प्री में। अगला फिर हमें मैच करना है। मैच करने से क्या होगा ना, आपको अच्छे से मतलब लर्न होते ही रहेगा। ठीक है, अगला विधि का शासन कहाँ से लिया गया। अब आप खुद से लगा पाओगे, विधि का शासन इंग्लैंड से है। विधि द्वारा स्थापित, देखो यहाँ पे आ गया ना जापान, यानी ए का हो जाएगा सेकंड और बी का हो जाएगा थर्ड, तो हम जाएंगे ए का सेकंड और बी का थर्ड था ना, तो ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखो मिला हुआ। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित शासन, राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक, कनाडा, सुरक्षित विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ऑस्ट्रेलिया। विषय या अपशिष्ट सूची उसी को कहते हैं। अगला है 21 क्वेश्चन, ये है राज्य के नीति निर्देशक तो मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित। तो इसमें देखो राज्य के नीति निर्देशक तो आयन, तो ए में 3 2 में है आपका। फिर मूल अधिकार पता है हमें कहाँ है 5, तो 3 5 दोनों है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य संघ की समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची हमने देख रखा है किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी इसका क्या होगा, भारत संघ राज्यों द्वारा संघ की अधिक शक्तिशाली, ये आपका कनाडा में है। ठीक है, कनाडा से लिया गया। अब है भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार, तो मौलिक कर्तव्य यूएसए से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ जब था तब। अगला है, और ये भी है मूल कर्तव्य 51 क में है, और इसको 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था, और स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, 3 क्वेश्चन इससे बनता है। मूल अधिकार किस आर्टिकल में है, 51 क में, यानी जब हमारा संविधान बना था तब मूल कर्तव्य नहीं था। जैसे क अगर आपको दिख जाए ना तो समझ लेना कि वो मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, और ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश पे ये हुआ था, पहले जब बना था तो 10 था मूल कर्तव्य, अब वर्तमान में पूछेगा तो आपको आपके पास 11 मूल कर्तव्य है। आगे है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया, तो ठीक है दोनों सही बोल रहा है, बट एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है। हम पता है हमारा संविधान बड़ा है और हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार वो अमेरिका से लिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हो जाए, बोथ आर करेक्ट बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और ये वाले जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है मैंने बहुत सारे करा रखे हैं। आप मेरे जितने भी मैंने एमसीक्यू करा रखे हैं, एक तो 1000 क्वेश्चन सीरीज है, वो मैंने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के रैंडम किया है। एक तो मैं यूजीसी नेट के ईयर वाइज भी क्वेश्चन लेके आई हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। और साथ में मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू भी लेके आई हूँ, वो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करके प्रैक्टिस सेशन करके आपको मिल जाएगा, तो उसमें करना। तो बहुत सारे क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, किस तरीके से करते हैं, और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी समझ उतनी ही ज़्यादा होगी और एग्जाम में खासकर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया, तो मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया, ये लिया गया अमेरिका से। अब इस पीडीएफ में और सारे क्वेश्चन है, मैंने और जगह से पीडीएफ बना रखा है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं और 40 क्वेश्चन करा दूंगी, तो आपका ये प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत अब तो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चैनल का लाभ मिले। तो ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।